नमस्कार। अभी तक की बात में आप सबका स्वागत है। कल यानी 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण का चुनाव सकुशल संपन्न हो गया। चौथे चरण का चुनाव 23 फरवरी को पूरा हो जाएगा। 23 फरवरी को चुनाव जहां जहां होने हैं वहां आज शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। सभी राजनीतिक दल पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में उन क्षेत्रों में लगे हुए हैं जहां चौथे चरण का चुनाव होना है। अब तक जो 3 चरण पूरे हुए हैं उनका आज हम विश्लेषण करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन फायदे में है, कौन नुकसान में है, किसको बढ़त मिल रही है, कौन नीचे जा रहा है। हम उस संभावना को भी टटोलने का प्रयास करेंगे जो अभी चौथे चरण में होने वाला है, यानी कि 23 फरवरी को। तीसरे चरण का चुनाव जो कल संपन्न हुआ है वहां करीब 63% तक मतदान हुआ है, कहीं ज्यादा और कहीं कम। सबसे अधिक प्रतिशत ललितपुर जनपद का है जो कभी बसपा का गढ़ हुआ करता था। अब तक जो 3 चरण हुए हैं उनमें कुल 172 सीटों पर मतदान हो चुका है। 217 के चुनाव में इन 172 सीटों में से भाजपा ने 142 सीटें प्राप्त की थी। अगर हम चरण के आधार पर उसका विश्लेषण करें या वर्गीकरण करें तो पता चलता है कि प्रथम चरण की 58 सीटों में से 2017 में भाजपा को 53 सीटें, दूसरे चरण की 55 सीटों में से 38 सीटें तथा तीसरे चरण की 62 में से 49 सीटें भाजपा को 2017 में मिली थी। तीसरे चरण की जिन 59 सीटों या 59 सीटों का कल मतदान हुआ था उनमें करीब 28 ऐसे सीटें हैं जिन पर यादव वर्ग का मतदाता जीत हार तय करता है। इतना सब होने के बावजूद 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 28 में से केवल 6 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थीं, बाकी 22 भाजपा के खाते में गई थी। और वो भी तब हुआ था जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समझौता था। 2012 के विधानसभा चुनाव की यदि बात करें तो इन 28 यादव बेल्ट सीटों में से 26 सीटें सपा और बसपा गठबंधन को मिली थी। अब देखना और समझना यह होगा कि 2022 के चुनाव में कौन इतिहास दोहरा पाता है, कौन अपनी पुरानी स्थिति पे लाता है, कौन बढ़ जाता है, कौन घटता है, यानी कौन अधिक सीटें प्राप्त कर पाता है। चुनाव विश्लेषकों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने 2 चरणों में जहां डिफेंसिव बैटिंग की थी वहीं तीसरे चरण में यानी जहां कल चुनाव हुआ है वो डिफेंसिव नहीं बल्कि सीधे सीधे अटैक के मूड में आ गई है। क्योंकि 2017 के चुनाव में जो तीसरा चरण हुआ था उसमें करीब 30 सीटें ऐसी थीं जहां भाजपा की जीत का मार्जिन 28,000, 29,000, 30,000 और 31,000 तक गया था। ऐसे में शायद सपा के लिए ये इतना आसान नहीं है कि उस गैप को पूरा कर पाए। वैसे भी सपा रालोद का जो गठबंधन है उसमें रालोद की जो सीटें थी वो करीब करीब यहाँ समाप्त हो रही हैं तीसरे चरण के चुनाव के बाद। फिर इधर कोई वो वोट बैंक रालोद वाला नहीं बचता है। ये सही है कि 2017 के मुकाबले सपा को फायदा अधिक हो रहा है, उसकी सीटें यकीनन बढ़ रही हैं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन भाजपा को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, वोटों का परसेंटेज कम हो रहा है लेकिन सीटों में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। मैं ये बात तीसरे चरण के मतदान की कर रहा हूं जहां कल संपन्न हुआ था। ये सही है कि मतदाताओं ने महंगाई, बेरोजगारी तथा छुट्टा जानवरों की समस्याओं को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया है, इसको भी टारगेट किया है, इसके आधार पर भी वोटिंग की है। लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर वे काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव में जहां किसान आंदोलन अपना दबाव भाजपा पर बना रहा था वहीं तीसरा चरण आते आते वो समाप्त होता जा रहा है या समाप्त होता दिख रहा है। आगे के 4 चरणों में किसान आंदोलन कितना किसानों और मतदाताओं को प्रभावित कर पाएगा कहा नहीं जा सकता। ये थी बात आज की।